आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। मैं अफशा जबीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान तवन्नाई तरमीम बिल लोकसभा में पेश। बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं, अपोजिशन कायदीन का रद्द अमल। राज्यसभा के अरकान ने चेयरमैन राज्यसभा को किया वदा। वजीर आजम ने कहा, नौजवानों के रहनुमा है वेंकैया नायडू। अमरीकी मौसमियाती बिल को सेनेट की मंजूरी। 18 माह की जदोजहद के बाद बिल डेमोक्रेटिक्स के जेर कंट्रोल ऐवान को भेजा जाएगा। हैदराबाद के HICC में हिंदुस्तान की आजादी की डिमांड जुबली तकारीब का आगाज। वजीर आला KCR ने परचम कशाई, कहा जदोजहद आजादी की कुर्बानियों से नहीं, नस्ल को वाकिफ करवाना जरूरी। हाफिज बाबा नगर में मलबूसात की दुकानात में लगी आग। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान आज तवन्नाई तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में पेश किया। जब बिजली के वजीर RK सिंह ने ऐवान में बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत बड़ी अपोजिशन जमातों के लीडरों ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि यह बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं है और इल्तिजाम की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा बिल पेश नहीं किया जा सकता। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत के दरमियान वजीर तवन्नाई ने बिल पेश किया और कहा कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा रहा है। RSP के प्रेम चंद्रा ने कहा कि यह बिल कवायद व जवाब के खिलाफ है और आईनी तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बिल को पेश ना करे और इसे कायमा कमेटी को भेजे। उन्होंने कहा कि इस बिल से बिजली की तकसीम का अमल मुतासिर होगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी और ऐवान में पार्टी के लीडर उधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल की सख्त मुखालिफत की और कहा कि ये किसानों और आम लोगों से दुश्मनी है और तकसीम कार कंपनियों की मनमानी का बाइस बनेगा, इसलिए बिल को वापस ले जाना चाहिए। DMK के TR बालू और तृणमूल कांग्रेस के सोगता राय ने बिल की मुखालिफत की और कहा कि यह बिल पावर कंपनियों के लिए फायदेमंद और आम लोगों के मफाद के खिलाफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की फर्ज के तई ईमानदारी, लगन, मेहनत और काम के तई लगन मुल्क, समाज और खास तौर पर नौजवानों के लिए बाइस तरगीब है और इनका तजुर्बे से मुल्क को आगे भी फायदा हासिल होते रहेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर मिस्टर नायडू की मियाद 4 जुम्मे को खत्म होने से पहले मोदी ने ऐवान में इनके एजाज में अलविदाई तकरीर करते हुए कहा, यह एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है। ऐवान में आपकी मौजूदगी से कितने तारीखी लम्हात वापस आए। मिस्टर नायडू के माजी में कहे गए अल्फाज का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि अगर आप सियासत से रिटायर हो जाते हैं तो भी अवामी जिंदगी में आपके तवील तजुर्बे का फायदा मुल्क को मिलता रहेगा। उन्होंने आजादी के अमृत कौल के 25 बरस का जिक्र करते हुए कहा कि अब मुल्क की क़यादत भी नए दौर के हाथ में है। उन्होंने कहा कि इस बार जब मुल्क यौम आज़ादी मनाएगा तो सदर, नायब सदर, लोकसभा स्पीकर और वजीर आजम के ओहदों पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो आजादी के बाद पैदा हुए थे और ये सब बहुत ही आम घरों से आए थे। उन्होंने कहा कि इस चीज का अपना पैगाम है और ये नए दौर की अलामत भी है। नायब सदर जमहूरिया के तौर पर मिस्टर नायडू के दौर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने नौजवानों की फलाह व बहबूद और रहनुमाई में काबिल जिक्र ताउन किया है। नायडू का नौजवानों से खास लगाव है और इनकी 25% तकरीरें नौजवानों और इनकी फलाह व बहबूद और तरक्की पर मरकूज रही है। वजीर आजम ने कहा कि नायडू ने मुख्तलिफ किरदारों में मुल्क के तई पूरी लगन और मेहनत के
साथ काम किया। उन्होंने कहा कि इसी लगन और ताकत के बदौलत मिस्टर नायडू ने जुनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी की मशाल को आगे बढ़ाया और एक दिन पार्टी के सदर के ओहदे पर फायज हुए। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए, उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 206.56 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,06,56,54,741 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वैक्सीनेशन के 16,167 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,35,510 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.31% है। योमिया इन्फेक्शन की शरह 6.14% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 15,550 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से कुल 4,34,99,659 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.50% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,63,419 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक 87,81,88,162 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। कश्मीर में शबाना बारिशों के बीच महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में मौसम की यही सूरत हाल अगले 2 दिनों के दौरान कायम रह सकती है। उधर बारिशों के बावजूद शबाना दर्जे हरारत में कदरे इजाफा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में दौरान शब से ज्यादा 18.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो गई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में दौरान शब 7.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जब कम से कम दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी सेनेट ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के पेश करदा मौसमियाती बिल को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 18 माह की जद्दोजहद के बाद अब ये बिल डेमोक्रेटिक्स के जेर कंट्रोल ऐवान को भेजा जाएगा, जहां से इस हफ्ते इसके मंजूर होने की उम्मीद है। अमरीका में सिर्फ चंद माह बाद वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और इस बिल की मंजूरी मुल्क के तवील अरसे से ज़ेरुल तवा घरेलू इक़्तिसादी एजेंडे में एक अहम हौसलियाती साबित हो गई। डेमोक्रेटिक सेनेट के अक्सरियती लीडर चक शोमर ने कहा कि सेनेट 1 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद तारीख रकम कर रहा है। हवाई से मुताल्लिक रखने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर ब्रायन शेट्स ने कहा, अब मैं अपने बच्चे की आंखों में देख सकता हूं और कह सकता हूं कि हम वाकई आबो हवा के बारे में कुछ कर रहे हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत अटलांटा के एक पार्क में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 6 साल बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने पीर को ये इत्तला दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये वाक़या इतवार की शाम 7 बजे के करीब पेश आया, जब रोज एल बर्नी पार्क के अंदर खेले जाने वाले 20 बॉल या सॉफ्ट बॉल गेम के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें ग्रीडी 30 नामी शख्स को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक बच्चे समेत दिगर 5 अफराद जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अटलांटा पीडी के डिप्टी चीफ चार्ल्स जूनियर ने कहा, हमने 12 शहरों को हथियारों के बगैर मसाइल हल करने का मशवरा दिया है।
हांगकांग ने बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए कोविड होटल में क्वारंटाइन के जरूरी दिनों की मतलूबा तादाद को कम कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने पीर को कहा कि फिलहाल बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को 7 दिन तक होटल के क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। आइंदा जुम्मे से शहर आने वाले लोगों को 3 दिन होटलों में रहना पड़ेगा और मजीद 4 दिन डॉक्टर की निगरानी में घर या होटल में रहना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोग डॉक्टर की निगरानी में बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जिम और तफरी मराकिज समेत ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां वैक्सीनेशन पॉजेस की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि मास्क के बगैर सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ऐसे घरों में जाना जहां बुजुर्ग और माजूर अफराद रहते हैं और तिब्बी मकामात पर जाना मना है। अगर ये रिपोर्ट्स चारों दिन मुनफी आती है तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्तेमाल करके अपने काम और खरीदारी के लिए बाजार जा सकते हैं। मिस्टर ली ने कहा कि हुकूमत कोरोना केसेस को फिलहाल तौर पर कंट्रोल करेगी। हांगकांग में 2022 में ओमिक्रॉन की आमद के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कितनी कुर्बानियां, कितनी जद्दोजहद, दुखों और तकालीफ के साथ आज़ादी हासिल की गई ताकि हर कोई इस जज्बे से वाकिफ हो सके। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला KCR ने HICC में आज़ादी डिमांड जुबली की तकारीब के आगाज के मौके पर अपने इफ्तिताही खिताब में किया। वज़ीर आला KCR ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और परचम को सलामी दी। इस मौके पर मुनक़िदा कई प्रोग्रामों ने हाजरीन को मसहूर कर दिया। वज़ीर आला KCR ने जद्दोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी की खिदमात की तारीफ की। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान बहुत सी कुर्बानियों और बहुत सी जद्दोजहद से आज़ादी हासिल करने के बाद 75 सालों से खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त को 75 साल मुकम्मिल हो जाएंगे। हिंदुस्तान में नस्लें बदल रही हैं, नई नस्लें आ रही हैं। नई नस्ल को मालूम नहीं कि उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी के दौरान क्या कुर्बानियां दी थी। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को वक्तन फ़ौक्तन आगाह करना पुरानी नस्ल का फर्ज है। KCR ने कहा कि आज़ादी किसी भी मुल्क के लिए एक नाकाबिल यकीन मौका है। हिंदुस्तान की आज़ादी भी एक तवील जद्दोजहद थी। यह जद्दोजहद तकरीबन 1.5 सदी तक जारी रही। बहुत से बुजुर्गों ने नौ आबादियाती हुक्मरानों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से जंग लड़ी और नाकाबिल यकीन कुर्बानियां दी। మీరందరూ కూడా ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని బాధ కలిగించేటువంటి విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. విశ్వ మానవుడు అని కీర్తించేటువంటి మహాత్ముని గురించినటువంటి కించపరిచేటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యలు వినే దురదృష్టం చూస్తూ ఉన్నాం. నేను ప్రైమరీ స్కూల్లో అడుగుపెట్టిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా అనేక వందల వేల సందర్భాలలో బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై, మహాత్మా గాంధీకి జై అని నినాదం చేసిన నాలుక ఇది. కోటాను కోట్ల మందిని గాంధీ గారి పటాలు నెత్తిన పెట్టుకుని ఊరేగినటువంటి దేశం ఇది. జాతి పితగా మనమే బిరుదాంకితులు చేసుకున్నటువంటి గొప్ప మానవతావాది మన మహాత్మా గాంధీ గారు. వారిని కించపరిచేటువంటి కొన్ని దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు చూస్తా ఉన్నాం. ఇది ఏమాత్రం వాంఛనీయం కాదు, మంచిది కాదు. ప్రపంచంలో ఏ జాతి కూడా తన చరిత్రను తానే మలినం చేసుకోదు. అటువంటి ప్రయత్నాలు, వెకిలి మకిలి ప్రయత్నాలు ఎక్కడ వచ్చినా మనందరం కూడా ఏకీకృతంగా, ఏకోన్ముఖంగా, ఏక కంఠంతో ఖండించాలి. మన మహాత్ముని కీర్తి మరింత విశ్వవ్యాప్తమయ్యే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలని చెప్పి నేను మీ అందరిని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. మంచి ఎప్పుడు మంచి అవుతుంది, మంచి శాశ్వతంగా ఉంటుంది. మంచికి ఏనాడు విలువ తగ్గదు. మహాత్ముడు ఏనాడు కూడా మహాత్ముడుగానే ఉంటాడు. కానీ ఎవరో కొందరు చిల్లరమల్లర ఆలోచనలతో చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ఏనాటికి నెరవేరవు. ఆ శక్తుల యొక్క ప్రయత్నాలు తప్పకుండా మహాత్ముడుగానే ఉంటాడు. మహాత్ముడి దేశంగానే భారతదేశం ఉంటుందని చెప్పి నేను బలంగా నమ్మే వాళ్ళలో ఒక్కరిని అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మన చౌటుప్పల్ దగ్గర, నల్గొండ జిల్లాలో చౌటుప్పల్ దగ్గర ఒకరెవరో ఒక రెడ్డి గారు మహనీయుడు అధికారిగా ఉంటూ కూడా మహాత్మా గారికి గుడి కట్టించినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. నేను గాంధీ అని చెప్పుకొని చాలా గర్వంగా తల ఎత్తుకొని చెప్పుకునే వాళ్ళు కోటాను కోట్ల మంది దేశంలో ఉన్నారు. బయటి దేశాలకు పోయినప్పుడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంటే, ఓహో యు ఆర్ ఫ్రమ్ గాంధీస్ కంట్రీ, ద గ్రేట్ మ్యాన్స్ కంట్రీ అని చెప్పి చెప్పేటువంటి భారతదేశం నుంచి మనం గర్వపడతామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అటువంటి మహాత్మునికి ఏ పరిస్థితులలో కూడా, ఎటువంటి పరిస్థితులలో కూడా మనం ఎటువంటి కలంకము కానీ, ఎటువంటి ఆపాదనలు కూడా కానీ సహించకుండా మనం ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. నేను ఇందాక ఒక విషయాన్ని మీకు అలవోకగా చెప్పలేదు. 47 15 ఆగస్టు 47 నుంచి
16th మే 75 వరకు ఎన్నో ప్రయాసలు, ఎన్నో ప్రయత్నాలు, ఎన్నో కష్టాలు కోర్చి ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్న భారతదేశం మనకు అందించబడ్డది. మనం అనుభవిస్తున్న సౌకర్యాలు మనకు కలిగినాయి. అంటే ఒక కూర్పు వెనక ఎంత ప్రయాస ఉంటుందో, ఎన్ని త్యాగాలు ఉంటాయో, ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయో మనకు తెలుసు. ఎటువంటి జలియన్ వాలా బాగులు ఆ గాంధీ సినిమాలో కూడా చూపెడతా ఉంటారు. ఆ బ్రిటిష్ ముష్కరులు అందరినీ సమాజ్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. మీరు జుండుకే జుండు ఏక్ తరఫ్ మజ్జాం అని చెప్తారు. జుండు అంటే గ్రూప్ అంతా ఒక దిక్కు బొక్కడు 4 దిక్కులో ఉమ్మన్నా కూడా మేం భయపడం సమస్య లేదని చెప్పి పోయి గుండుకు ఎదురుగా గుండెని పెట్టి పోరాడినటువంటి జలియన్ వాలా బాగ్ ఉదంతం మనం చూసినాం. చంపండిరా, ఇంకెంతమందిని చంపుతారో, ఎంతమందిమైనా సస్తం కానీ మా స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చేదాకా ఈ జెండా దించమని చెప్పి వందే మాతరం అంటూ నెలకొరిగినటువంటి అనేక మంది, వేల మంది బిడ్డలు, భగత్ సింగ్ లాంటి త్యాగధనులు, వారందరికీ కూడా స్వతంత్ర పోరాటంలో అసూలు భాషను ఈ దేశ స్వేచ్ఛ కోసం, మా భవిష్యత్తు కోసం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఈరోజు మేము వాయువులు పీల్చుకొని మా రాజ్యాంగం నీడలో, మా చట్టాల పరిధిలో మమ్మల్ని మేము పరిపాలించుకునే స్థితికి తెచ్చినటువంటి ఆనాటి స్వతంత్ర యోధులందరికీ కూడా మనందరి తరఫున, భారతీయులందరి తరఫున, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం తరఫున మరొక్కసారి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి నివాళులు, జోహార్లు अर्पिस्ता उन्ना అని మనవి చేస్తా ఉన్నా। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में वाक़ई हिमायत सागर में एक शख्स के डूबने के नतीजे में मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि हिमायत सागर में एक देवा नामी शख्स, जो पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर बताया गया है, तफरी की गर्ज से पहुंचा और यहां खाना खाया। ताहम वो हिमायत सागर में पानी के तेज बहाव के दौरान गर्काब हो गया। लेकिन मुतवक्की की बेवा का कहना है कि इसके शौहर का कत्ल कर दिया गया। चुनाचे इसके शौहर के साथ मजीद 5 अफराद मौजूद थे, जिन्होंने इसके साथ शराब नोशी की और बाद में इसका कत्ल कर दिया और हिमायत सागर में नाश को फेंक दिया। बीवी वेंकटम्मा ने कहा कि इसका शौहर रात को वापस नहीं आया। मैंने अपने शौहर को कई बार फोन किया, तब फोन मुसलसल बंद बता रहा था और मैं मुकाम वारदात पहुंच गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नाश को पानी से बाहर निकाला और इस जिम्न में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। కళ్యాణ్, రమేష్, వేణు, అంజీ గీత రాదా? ఎవరికి దేవా గీత వస్తుంది, అది తాగిన బాగా గీత వస్తుంది. పోయిన 2-3 సార్లు బయటకు వచ్చిండు, మంచిగానే వచ్చిండు. దిగేటప్పుడు వీడియో తీసిరు, పోరాలు వీడియో తీసిరు. कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ हाफिज बाबा नगर में हबीब किड्स वेयर हौजरी साज डिजाइनर, जो यहाँ की बड़ी और मशहूर दुकानात के तौर पर मशहूर है, आग लगने की वारदात पेश आई। मुकामी लोगों ने बंद दुकान से धुआं उठते देखा और फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की इसकी वजह है। ऐसा लगता है कि इस हादसे में हजारों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ होगा। कॉर्पोरेटर चंद्रायन गुट्टा अब्दुल वहाब ने बताया कि इस वाक़े में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आज हाफिज बाबा नगर जो उमर होटल से जो अंदर एक रोड आती है, जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पर सास डिज़ाइनर बोल के एक बहुत बड़ी कपड़े की शॉप थी, जो बाबा नगर की मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ पर कपड़े का कारोबार होता था। आज सुबह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब को ये इत्तला मिली कि बाबा नगर में ये शॉप पे जो है ना शॉर्ट सर्किट हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ। फर्स्ट एक 11 kV का वायर है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। पब्लिक से ये इत्तला मिल रही है कि वो वायर टूटने के बाद में एक ऑटो पे गिरा, उसके बाद में जो है ना इस शॉप के बोर्ड को आंच लगी, और जैसे ही मुझे भी इत्तला मिली, ये वाक़या जो है ना 7:10
30 मिनट को हुआ और हमने आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान तवन्नाई तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं, अपोजिशन कायदीन का रद्द अमल। राज्यसभा के अरकान ने चेयरमैन राज्यसभा को किया वदा। वजीर आजम ने कहा, नौजवानों के रहनुमा है वेंकैया नायडू। अमरीकी मौसमियाती बिल को सेनेट की मंजूरी। 18 माह की जद्दोजहद के बाद बिल डेमोक्रेटिक्स के जेर कंट्रोल ऐवान को भेजा जाएगा। हैदराबाद के HICC में हिंदुस्तान की आजादी की डिमांड जुबली तकारीब का आगाज। वजीर आला KCR ने की परचम कुशाई, कहा जद्दोजहद आजादी की कुर्बानियों से नहीं, नस्ल को वाकिफ करवाना जरूरी। हाफिज बाबा नगर में मलबूसात की दुकानात में लगी आग। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। ताजा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।